जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरी ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। हे ईश्वर के समस्त श्रद्धालु भक्तों, आओ और सुनो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रभु ने मेरे लिए कितने महान कार्य किए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम संत एलिजाबेथ से धन्य कुंवारी मरियम की भेंट का पर्व मनाते हैं कि किस प्रकार माँ मरियम अपनी कुटुंबनी एलिजाबेथ के पास जाती है उनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए। और यहाँ पर माँ मरियम प्रभु का गुणगान करती है, सभी कृपादानों के लिए धन्यवाद प्रकट करती है, कृतज्ञता से उनका हृदय उमड़ पड़ता है। आइए आज की इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम भी माँ मरियम के साथ प्रभु से प्राप्त सभी वरदानों के लिए कृतज्ञता भाव से प्रभु को धन्यवाद दे, सभी आशीष कृपादानों के लिए। और आज की जितने भी मन्नतें हैं, माने हैं, उसे भी प्रभु के चरणों पर रखे, ताकि माँ मरियम की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु सभी को आशीर्वाद दे। बीमार भाई बहनों को याद करते हैं, उनकी विशेष मतलबों के लिए, जरूरतों के लिए, जिनकी विशेष अर्जियां की है। माँ मरियम की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु सभी की प्रार्थनाओं को सुने और आशीषित करें। आइए सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखते हुए हमारी सभी गलतियों, कमजोरियों और पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहे, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। आए हैं पास तुम्हारे, आए हैं पास तुम्हारे, सारे पाप क्षमा करना,
सारे पाप क्षमा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। महिमा हो, उन्नत स्वर्ग में महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। भूतल में अति शांति हो, शुभ चिंतक मन में शांति हो। भूतल में अति शांति हो, शुभ चिंतक मन में शांति हो। महिमा हो, महिमा हो, उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। प्रशंसा तेरी करते हैं, मंगल गाना गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं। महिमा हम सब गाते हैं, गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। शक्तिमान है ईश पिता, स्वर्ग पाता जगदीश्वर, गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। हे प्रभु यीशु क्रिस्त महान, ईश पिता के सुत भगवान, मेमना सुत इकलौता, पाप जग के हर लेता। हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुनकर। पिता की दाहिनी ओर तू विराजमान दया कर, हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुनकर। क्योंकि तू पवित्र है, तू प्रभु यीशु क्रिस्त है, पावन आत्मा संग में, परम पिता के नूर में। आमीन, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तूने गर्भवती धन्य कुंवारी मरियम को एलिजाबेथ से भेंट करने की कृपा दी। पवित्र आत्मा की कृपा से हम भी कुंवारी मरियम के साथ तेरी महिमा का बखान करते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी जीवा कंठ को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी सफन्या का ग्रंथ, अध्याय 3, वचन संख्या 14 से 18। प्रभु तेरे बीच इज़राइल का राजा है। हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा। हे इज़राइल, जयकार करो। हे यरूशलेम की पुत्री, सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इज़राइल का राजा है। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन, नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना। तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है।
वह विजय योद्धा है। वह तेरे कारण आनंद मनाएगा। वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तू प्रेरितों की रानी है माँ, आंचल में तेरी मिलती दया। तू ही आशा की किरण है माँ, सुन ले तू मेरी विनती। तू ही आशा की किरण है माँ, सुन ले तू मेरी विनती। तेरी शरण में हम आए माँ, दे तू दया आंचल की। तू प्रेरितों की रानी है माँ, आंचल में तेरी मिलती दया। आओ स्तुति करे राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों। राजा यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्या 39 से 56 तक। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेत का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेत ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम।
उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुधि ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया 2 नारियों के मिलन की भेंट का पर्व मनाती है। कुंवारी मां मरियम और एलिजाबेथ, जहां पर ये 2 नारियां मिलती है और कृतज्ञता से प्रभु का गुणगान करती है। जो यह पर्व है एलिजाबेथ से मां मरियम की जो भेंट का पर्व, यह मध्यकाल में फ्रांसिस्कन धर्म संघियों ने इसको प्रारंभ किया था और सन 1389 में संत पापा उर्बन 6वें ने इसकी घोषणा की थी और तभी से यह पर्व मनाया जाता आ रहा है। आज महीने का अंतिम दिन है और विगत 1 महीने से हम मां मरियम की मध्यस्थता के द्वारा रोजरी माला अपने परिवारों में और अपनी अपनी जगहों पर करते आ रहे थे। अलग अलग मन्नतें और माने थी। मां मरियम के प्रार्थना के द्वारा प्रभु हम सब की प्रार्थनाएं सुनता है और जब हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है और जब हमें ऐसा आभास होता है, तब हमारा मन में, हमारे दिल में भी एक खुशी की लहर दौड़ उठती है। और ठीक उसी प्रकार आज के सुसमाचार में मां मरियम और एलिजाबेथ के जीवन में भी वो खुशी की लहर रहती है। आज के पहला पाठ और यदि सुसमाचार का यदि सार देखें तो वह है कि ईश्वर के महान कार्यों के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करना। एलिजाबेथ भी खुश होती है कि स्वयं प्रभु की मां उनके पास आई है और मां मरियम सभी कृपादानों के लिए झूम उठती है और प्रभु का गुणगान करती है। हम सभी एक सामाजिक प्राणी है। हमें लोगों से मिलना जुलना, उनके पास जाना या फिर उनकी देख रेख करना बहुत अलग बात रहती है। और जब ऐसा रहता है, जब लोगों से मिलते हैं, उनकी खुशियों में हम शरीक होते हैं, जब बहुत लोगों को बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, तो एक अलग ही उमंग और उत्साह हमारे जहन में, हमारे मन में रहता है और एक अलग ही उद्गार हमारे हृदय में उठता है। उनके साथ रहकर हमें एक अच्छा अनुभव मिलता है। और मां मरियम अपनी कुटुंब ने एलिजाबेथ के साथ रहने पर भी एलिजाबेथ ने ऐसा ही अनुभव किया था और मां मरियम प्रभु का वहां पर गुणगान करती है। और यह जो मां मरियम का गुणगान है, यदि पुराने व्यवस्थान में देखेंगे, नबी ईसायास ने यह भविष्यवाणी लिखी थी। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 में, जहां पर कहते हैं कि इमानुएल, ईश्वर हमारे साथ है। और यहां पर देखते हैं कि एलिजाबेथ मां मरियम से कहती है कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आइए। और जो गर्भ में मां मरियम के है वह स्वयं ईश्वर है और जो कि अब हमारे साथ है। पूर्व में यरूशलेम को सियोन की पुत्री कहा जाता था और यहां पर देखते हैं कि मां मरियम वह सियोन की पुत्री बनती है। क्यों? क्योंकि सियोन पर यरूशलेम था और जो कि जहां पर ईश्वर निवास करता था, और मरियम दूसरी सियोन प्रभु का निवास स्थान बनती है। क्यों? क्योंकि स्वयं ईश्वर का पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त
उस सियोन की पुत्री के गर्भ में निवास कर रहा है। तो मां मरियम यहां पर सियोन की पुत्री बनती है और दोनों की भेंट में एक नई संधि की मंजूषा प्रकट होता है। और देखते हैं पुराने व्यवस्थान में सामुएल का ग्रंथ में इसके बारे में कहा गया। सामुएल का ग्रंथ, दूसरा सामुएल का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 3 से 5 और 9 से 11, जहां पर ईश्वर की मंजूषा एक नई गाड़ी में रखी गई और टीले पर स्थित अबीनादाब के घर से ले जाई गई। अबीनादाब के पुत्र उज्जा और अहयो ने उस नई गाड़ी को हाँक रहे थे। टीले पर स्थित अबीनादाब के घर से ईश्वर की मंजूषा ले जा रहे थे। मंजूषा के आगे आगे चल रहे थे। दाऊद और उसके सभी इज़राइल प्रभु के सामने नृत्य करते गाते और सारंगी, डफली, डमरू, झांझ आदि बजाते हुए चल रहे थे। जब ईश्वर की मंजूषा उनके आगे चल रही थी तब उसके आगे दाऊद और उसके साथी झूम रहे थे, प्रभु को गुणगान कर रहे थे, महिमा गान कर रहे थे उस संधि की मंजूषा को। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि उस दिन दाऊद यह सोचकर प्रभु से डर गया और कहा कि प्रभु की मंजूषा मेरे पास कैसे आ सकती है। और इसलिए दाऊद की मंजूषा अपने यहां दाऊद नगर में नहीं लाया, बल्कि दाऊद उसे गतवासी ओबेद एदोम के यहां ले गया। और प्रभु की मंजूषा 3 महीने तक ओबेद एदोम के यहां रही और प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तो पुराने व्यवस्थान में आज का जो सुसमाचार है, जहां पर मां मरियम एलिजाबेथ से भेंट कर रही है और जो भी वहां पर होता है वह पहले ही पुराने व्यवस्थान में इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है, जहां पर दाऊद उस संधि के मंजूषा के आगे झूमते गा रहे थे और उल्लसित हो रहे थे। ठीक उसी प्रकार जैसे ही मां मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है, एलिजाबेथ के गर्भ में जो शिशु योहन रहते हैं वो उछल पड़ते हैं। एलिजाबेथ कहती है कि कैसे प्रभु की मां मेरे पास आई है। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, जब मां के गर्भ में कोई बालक रहता है और मां यदि कोई सी खुशी महसूस करती है, वही खुशी बच्चा भी अनुभव करता है। यदि सिनेमा में देखेंगे तो 3 इडियट्स यदि आपने फिल्म देखी होगी, जहां पर आमिर खान करीना कपूर की बहन के पास जब था और कहता है कि ऑल इज वेल, तब वह बालक उनकी माँ की कोख पर एक ऐसा पंच देता है, लात देता है और वो कहती है कि देखो बच्चा खुश हो रहा है जब तुम ऑल इज वेल कह रहे हो। ठीक उसी प्रकार माँ मरियम जब एलिजाबेथ से भेंट करती है तो एलिजाबेथ के गर्भ में शिशु बालक बिल्कुल खुश होता है और एलिजाबेथ उसे महसूस करती है और माँ मरियम से कहती भी है, देखो जैसे ही आपका अभिवादन मैंने सुना, गर्भ में जो बालक है वह खुशी से उछल पड़ा है। फिर आगे हम देखते हैं कि सामुएल के ग्रंथ में अध्याय 2 पद संख्याएं 6 से 9 में दाऊद कहता है कि कैसे प्रभु की मंजूषा मेरे घर आ सकती है, मेरे पास कैसे आ सकती है, मैं उस काबिल नहीं हूं। और ठीक उसी प्रकार एलिजाबेथ भी कहते कि कैसे प्रभु की मां मेरे पास आई है। आगे हम देखते हैं अध्याय 6 पद संख्या 11 में कि वह मंजूषा 3 महीने तक वहां पर रही। और आज के सुसमाचार में भी हम देखते हैं कि मां मरियम एलिजाबेथ के पास 3 महीने तक उसकी सेवा शुश्रूषा करती रही। वह संधि की मंजूषा नए व्यवस्थान में स्वयं मां मरियम एलिजाबेथ के यहां पर रहती है और उस अपनी कुटुंबनी एलिजाबेथ की सेवा करती है। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, आज के वचन हमें सभी को याद दिलाते कि हमें भी दूसरों की सेवा के लिए सहारा बनने की जरूरत है। जिस प्रकार मां मरियम एलिजाबेथ के पास जाती है, उसकी सेवा करती है, हमें भी चाहिए कि ऐसा जब कभी भी हमारे जीवन में ऐसा समय आए, हम भी दूसरों का सहारा बनने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहें। और जिस प्रकार एलिजाबेथ मां मरियम के अभिवादन से खुश होती है, ठीक उसी प्रकार छोटी छोटी खुशियां और खुशी के पल हम सभी को आनंदित करते हैं और हमें उस खुशियों को संजोए रखना है, उस खुशियों को एक दूसरे के साथ
बांटना है ताकि वह खुशी और भी दोगुनी होते जाए। और हमें प्रभु के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना है। जिस प्रकार माँ मरियम को आभास हुआ कि प्रभु ने कैसे उस कृपा पात्री पर अपनी आशीष दी है, ठीक उसी प्रकार प्रभु भी हमारे जीवन में बचपन से लेकर आज तक बहुत सारे कार्य करते आ रहे हैं और हमें चाहिए हम उस सब के प्रति प्रभु के प्रति कृतज्ञ रहे, धन्यवाद देते रहे। क्योंकि जब हम धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति आराधना महिमा करते हैं, प्रभु और भी हमें आशीषित करते रहते हैं। और जिस प्रकार माँ मरियम ने प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में स्वीकारा, आइए हम भी प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में स्वीकारें, उसे समझ सके और अपने कर्तव्यों को क्रिस्तीय मूल्यों के आधार पर जीते हुए एक सच्चा क्रिस्ती अनुयायी होने का उदाहरण हमेशा देते रहे। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दे, उन सभी गर्भवती महिलाओं को अपना आशीर्वाद दे, बच्चों को, शिशुओं को आशीर्वाद दे, ताकि प्रभु की आशीष और कृपा से माँ मरियम के मध्यस्थता के द्वारा सभी भले चंगे रहे और प्रभु की आशीष सदा पाते रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। यह तन मेरा गेहूं मानो प्रभु कृष्ण का, बन जाए यदि यह प्रसाद पावन रोटी का। प्रभु सेवा में नित्य तन मेरा घिसता जाए, तब यह जीवन सफल बने और मुक्ति पाए। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तू अपने एकलौते पुत्र की परम धन्य माता के अपार प्रेम से प्रसन्न हुआ, कृपा करके हमारी यह मुक्तिदायी बलि ग्रहण कर ले, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदृश्य कृतज्ञता हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी
तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं क्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 हे पावन 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 ओ पावन हे पावन। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पद पम गर ग प सा। पावन पावन ओ पावन हे पावन। तेरी महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन ओ पावन हे पावन। जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन ओ पावन हे पावन। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पद पम गर ग प सा। पद पम गर ग प सा, पद पम गर ग प सा। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों के अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन रखें। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सभी जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे
कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्त। सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए महान कार्य किए हैं, इसलिए तेरी कलीसिया तेरी महानता का बखान करती है। संत योहन बपतिस्ता अपनी माता के गर्भ में ही क्रिस्त की उपस्थिति को पहचान कर आनंद के मारे उछल पड़े। तेरी कलीसिया भी इस संस्कार में अपने जीवन प्रभु को सहज पहचान सके, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। क्रिस्त की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान। मुक्तिदाता ईश्वर में हर्ष मनाते मेरे प्राण। सारा जग मुझे धन्य कहेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। सारा जग मुझे धन्य कहेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। उसकी कृपा उसके भक्तों पर सदा बनी रहती है। प्रभु ने अपना बल दिखाया, घमंडियों का विनाश किया। बलवानों को गिरा दिया, दीनों का उद्धार किया। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान। मुक्तिदाता ईश्वर में हर्ष मनाते